विगत 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश में जो कार्य हुआ है, उससे सिर्फ देश की तस्वीर ही नहीं बल्कि देश की तकदीर भी बदल गई है। हमारी सरकार द्वारा न केवल शोषित वंचित को मुख्य धारा से जोड़ा बल्कि उनका सशक्तिकरण भी किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, विश्लेषक, विचारक सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। ये बात आज अफीम कोठी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री, सांसद, राज्यसभा झारखंड आदित्य प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में कहा जाता था कि केंद्र से हम 1 रुपया भेजते हैं तो वो गरीबों तक सिर्फ वो 15 पैसा ही पहुंचता है, जबकि इन 9 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए दिल्ली से चला 1 रुपया गरीब तक बिना किसी कटौती के गरीब के खाते में पहुंचता है। श्री आदित्य प्रसाद ने कहा कि विगत 9 वर्षों के दौरान देश के विकास की कार्य योजना मजबूत हुई है और व्यवस्था में सुधार हुआ है। जन कल्याण के क्षेत्र में रोजी रोटी, चिकित्सा, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत जरूरतों पर सरकार खरी उतरी। वहीं देश के सुरक्षा और सम्मान में भी वृद्धि हुई है। श्री प्रसाद ने कहा कि विकास से अछूते पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास की गति तेज हुई, किसान समृद्ध हुआ और तो और देश के गरीब से गरीब को समुचित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। इसके लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत का लाभ तथा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सड़क, पानी, बिजली, रेल संसाधनों में क्षेत्र में विगत 60 से 65 वर्षों में जितना कार्य हुआ उससे ज्यादा कार्य मात्र 9 वर्षों में अतुलनीय वृद्धि के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सबको राशन पानी की व्यवस्था के साथ साथ सरकार के द्वारा निःशुल्क 240 करोड़ वैक्सीन डोज लोगों को लगाया गया। 3 करोड़ 50 लाख परिवारों में शौचालय बना। बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक 11 करोड़ 72 लाख परिवारों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। करोड़ों गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिला। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला। 80 करोड़ जनता को निःशुल्क राशन आज भी मिल रहा है। नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। 9300 जन औषधि केंद्र बनाए गए। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। साहूकारी प्रथा बंद कर पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य जातियों को 10% की EWS आरक्षण दिया गया है। राज्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत व्यापारियों को उद्योग धंधे लगाने की अनुमति और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नैनो यूरिया एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन, एक्सप्रेसवे से आज के दौर में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश भारत है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाकर उसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया। 1200 ऐसे निष्क्रिय कानून जो विकास में बाधक थे, उनको हटाकर विकास की गति को तेज किया गया। अयोध्या और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से आस्था में समृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है। सांसद प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता ने कहा कि सरकार की सर्वांगीण विकास की सोच का परिणाम है कि आज आजादी के 70 साल बाद प्रतापगढ़ जैसी जगह पर भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने में हम सफल हो सके। नगर के भोपिया मऊ में गोंडे के बीच 11.3 किलोमीटर को सीसी रोड डिवाइडर सहित निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है। जल्द ही नगर के मध्य की सड़क की तस्वीर बदलती दिखेगी। वहीं गोंडे से सुखपालघर नगर का बाईपास का तेजी के साथ निर्माण हो रहा है, जिससे शहर का जाम समाप्त हो जाएगा और जिसके साथ ही अधूरे बाईपास को बढ़ाकर आगे राजगढ़ तक मिलाने की भी स्वीकृति के उपरांत उसका टेंडर हो चुका है, जो बहुत बड़े बदलाव का आधार बनेगा। सांसद ने बताया कि इसी तरह लालगंज, सगरा, सुंदरपुर, रानीगंज, अजगरा, मोहनगंज, पृथ्वीगंज, रानीगंज तहसील से होकर गुजरने वाले लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर जाम से मुक्ति दिलाने हेतु 52 किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है, जिसका सर्वे आरंभ हो गया है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ से अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिर खाना को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने की परियोजना पर भी कार्य आरंभ किया जा चुका है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 731 जो पट्टी तहसील के ढकवा नगर पंचायत से होकर गुजरता है, पर भी सर्विस लेन निर्माण और अन्य समस्याओं का समाधान कर उसे आरंभ कराया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए भी सर्विस लेन का प्रावधान प्रक्रिया में लाया जा चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब सत्ता की बागडोर संभाले थे, पहले संबोधन में कहा था कि यह सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित
देश में रहने वाले 125 करोड़ लोगों को समर्पित सरकार है। अब 2014 के बाद देश के आज़ाद होने के बाद इस प्रकार के कार्य कभी नहीं हुए थे। उसे लोक कल्याणकारी कार्य, जन कल्याणकारी कार्य किए गए, अनेक प्रकार कार्य किए गए हैं। चाहे माताओं बहनों को शौच पीड़ा में दिक्कत होती थी, शौच से विपरीत रहते थे, वैसे माता बहनों के दरवाजे पर 11 करोड़ 50 लाख शौचालय बनाने का काम किया। वैसे माताएं बहनें जो कि चूल्हा फूक करके खाना बनाने का काम करती थी और चूल्हे के धुएं से लोगों को दमा की बीमारी थी, वैसे माताओं बहनों के लिए 9 करोड़ 70 लाख गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम किया। देश आज़ाद होने के बाद 19,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची। 70 सालों के बाद देश के सचिव प्रधानमंत्री ने देश का प्रत्येक गांव में सौभाग्य योजना के माध्यम से एक एक घर के दरवाजे पर बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है। पदाधिकारियों को निर्देश देकर के कि गरीब का घर के सामने सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन देकर के बल्ब जला के आना। आपने देखा है किस प्रकार से